नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियाज डेली ब्रीफ में। बिहार की राजनीति एक बार फिर सुर्खियों में है। मतदाता सूची में भारी कटौती, तेजस्वी यादव का नाम गायब, बीएलओ के वेतन में भारी इजाफा और तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चलिए शुरू करते हैं। एसआईआर प्रक्रिया और वोटर लिस्ट विवाद। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में एक स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन यानी एसआईआर किया है। इस प्रक्रिया में कुल 65.6 लाख नाम हटाए गए हैं। इनमें से 22 लाख मृतक बताए गए हैं और करीब 45 लाख लोग प्रवासी हैं या उसका पता गलत पाया गया है। अब कुल वोटर 7.24 करोड़ रह गए हैं। सवाल ये उठता है, इतनी बड़ी संख्या में नाम कैसे कटे? क्या यह एक तकनीकी प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे राजनीतिक मंशा भी है? राजनीतिक दलों का दावा है कि यह प्रक्रिया खास समुदाय और वर्गों को टारगेट कर रही है, जैसे कि प्रवासी, मुस्लिम और गरीब समुदाय के लोग। तेजस्वी यादव का एपिक नंबर विवाद। अब बात करते हैं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की, जिन्होंने दावा किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में गायब हो गया है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने साफ किया कि उनका नाम लिस्ट में है, लेकिन एपिक नंबर बदल गया है। तेजस्वी बोले, यह साजिश है, मुझे वोट डालने से रोका जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है नाम मौजूद है, बस एपिक नंबर अपडेट हुआ है। सवाल यह है, क्या यह तकनीकी गलती है या फिर जानबूझकर किया गया बदलाव? बीएलओ और चुनावी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा। अब इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला लिया है। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर का समान मानदेय 24,000 कर दिया गया है। सुपरवाइजर को 18,000, एईआरओ को 25,000, ईआरओ को 30,000 मिलेगा। इसका मकसद है चुनावी काम को अधिक पारदर्शी और सटीक बनाना। लेकिन क्या यह बदलाव पर्याप्त है? बीएलओ आज भी ग्राउंड पर बहुत मेहनत करते हैं, तो क्या यह सम्मानजनक वेतन है? राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाएं। जहां आरजेडी और कांग्रेस ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, वहीं बीजेपी ने इसे चुनावी शुद्धिकरण बताया है। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने साफ कहा है कि यह लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी था और कोई भी मरे हुए गलत पते वाला वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्षी पार्टी कह रही है यह सिर्फ बहाना है, असल मकसद वोटरों को वंचित करना है। दोस्तों, कौन सही है कौन गलत, यह फैसला आप खुद करें, नीचे कमेंट करके बताएं। तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट। एसबीएसपी, सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और जन स्वराज पार्टी। अब बिहार की राजनीति में नया ट्विस्ट आ रहा है। एसबीएसपी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से अलग होकर मोर्चा बनाने की सोच रहे हैं। वह जन स्वराज पार्टी और वीआईपी जैसे दलों के साथ मिलकर नया गठबंधन बनाने की कोशिश में है। इस गठबंधन का मकसद होगा ओबीसी और ईबीसी वोटर को आकर्षित करना। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने भी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया है, उदय सिंह। क्या यह तीसरा मोर्चा एनडीए और महागठबंधन के लिए चुनौती बन पाएगा? मिथिला राज आंदोलन। इस बीच मिथिला क्षेत्र में एक और आंदोलन जोर पकड़ रहा है। मिथिला को अलग राज्य बनाए जाने की मांग। जून जुलाई में कई पंचायतें और सभाएं हुई, जिनमें हजारों लोग शामिल हुए। लोगों का कहना है कि संस्कृति और भाषाई पहचान के लिए मिथिला को अलग राज्य की दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन क्या सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी या फिर ये आंदोलन आने वाले चुनावों में एक नया मुद्दा बनेगा? नीतीश कुमार की चुप्पी और भविष्य की रणनीति। जहां बिहार में एक के बाद एक राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ हद तक चुप हैं। एनडीए के साथ दोबारा जुड़ने के बाद भी वो ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे। सवाल ये है, क्या वो एनडीए में सहज है? क्या आने वाले समय में फिर कोई पलटी हो सकती है? जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार किंग मेकर नहीं, खुद किंग बनना चाहते हैं और 2025 के चुनाव के लिए उनकी रणनीति अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। जातीय जनगणना और आरक्षण की रणनीति। बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है और इसका असर अब खुलकर सामने आ रहा है। ओबीसी और ईबीसी समुदायों के बीच आरक्षण बढ़ाने की मांग तेज हो गई है।
आरजेडी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और बीजेपी ने भी संकेत दिए हैं कि वह इसे लेकर खुली चर्चा के पक्ष में है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह मुद्दा सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम है या फिर सिर्फ चुनावी लाभ का हथियार? कांग्रेस की स्थिति साफ है पर साफ नहीं। बिहार में महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने रोल को लेकर स्पष्ट नहीं है। कई सीटों पर कांग्रेस नेता आरजेडी के खिलाफ बयान दे रहे हैं और अंदरूनी गुटबाजी भी सामने आ रही है। क्या कांग्रेस बिहार में सिर्फ फिल्टर पार्टी रह गई है या फिर वो खुद को फिर से मजबूत करने की कोशिश में है? बिहार में इस बार पहली बार वोट डालने वाले युवाओं की संख्या लाखों में है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, रोजगार, शिक्षा और माइग्रेशन उनके प्रमुख मुद्दे हैं। कई छात्र संगठनों ने पिछले कुछ महीनों में विरोध प्रदर्शन किए हैं। एसएससी, सीजीएल, टीईटी जैसे परीक्षाओं में देरी पर। अब देखना यह है, ये युवा वोटर किसे पसंद करेंगे, परंपरागत दलों को या किसी नए विकल्प को? आने वाला समय कैसा रहेगा? बिहार की राजनीति में अब बहुत कुछ उबल रहा है। मतदाता सूची में बदलाव, नेताओं के नाम विवाद, चुनावी कर्मचारियों की नई भूमिका, नए गठबंधन की तैयारियां। सब कुछ इस बात की ओर इशारा करता है कि 2025-26 की विधानसभा चुनाव बेहद रोचक होंगे। सवाल अब आपसे है, क्या यह सब लोकतंत्र की मजबूती है या सत्ता की चालाकी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंडिया डेली ब्रीफ को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही भारत की राजनीति, करंट अफेयर्स और न्यूज़ की हर नई जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।